君の中にある赤と青き線、それらが結ばれるのは真の像。風のतो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि एम्परर कह रहे कि वह मंत्री वह क्या आइडिया दिया है। चलो ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दो सेवन के मेरिडियंस और वेन्स को। तो सेवन कह रहा कि आखिरकार और के पानी से गिर सकते हैं ये लोग, जिसको तभी अनाउंसमेंट हो गया कि ब्लैक माउंटेन रेस के मंत्री भी आ रहे हैं। जिसे सुनकर लोग कह रहे हैं कि क्या ब्लैक माउंटेन के लोग क्यों आ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें भी सेवन चाहिए। तो दूसरे लोग कह रहे भले ब्लैक माउंटेन उतना पावरफुल नहीं है बट उनके पास एक ड्रैगन वेन है, हम साथ ही ब्लैक माउंटेन रेस को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। तब एम्परर कह रहे कि ब्लैक माउंटेन रेस के लोग क्यों आ गए। तब यहाँ अब एक साथ के लोग अनाउंसमेंट होने लगता है कि बाइसन किंगडम कैनन डायनेस्टी और सटेलाइंस भी आ रहे हैं, जिस पर इतना सुंदर एम्परर घबरा के उठते हैं। तब ये बड़े बड़े लोग भी अब यहाँ रॉयल पैलेस में बहुत ही आराम से आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले बाइसन किंगडम के मंत्री कह रहे कि मैं टू द पॉइंट आता हूँ, मुझे सेवन प्रिंस चाहिए, आपको इसके बदले 5 स्काई लेवल की अस्त्र और 5 सीटियाँ दी जाएंगी। कैनन डायनेस्टी वाले मंत्री कह रहे कि मैं भी सेवन प्रिंस को ही लेने आया हूँ, बदले में 8 सीटियाँ और 40 से भी ज्यादा लेवल के वेपन्स दिए जाएंगे। जिस पर सटेलाइंस वालों भी कह रहे कि हम भी सेवन प्रिंस को ही लेने आएंगे, हमारे एम्परर का ऑर्डर है। सेवन प्रिंस के एक्सचेंज हम आपको अपने 3 रिवर और 3 फॉरेस्ट दे सकते हैं। तब रॉयल पैलेस वाले काफी परेशान होते हुए कह रहे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। सेवन प्रिंस के लिए हर पड़ोसी राज्य एक से एक ऑफर पेश कर रहे हैं, जिस पर एम्परर भी अब थोड़ा चिढ़ते हुए कह रहे कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो, एक मामूली आदमी के लिए कोई इतने बड़े बड़े ऑफर कैसे दे सकता है। तब सीन चेंज होता और हम बॉर्डर का सीन देखते हैं जहाँ इंपीरियल पैलेस वालों ने तेनुसिरी सैनिकों का 12 बजा दिया था। ये कमांडर काफी खुश होते हुए कह रहा कि बगैर सेवन प्रिंस ये लोग किसी टिल्ली की तरह बिखर गए, अगर वो यहाँ होता तो फिर इस राज को हथियाने में हमें कम से कम 10 साल और लगते। जाओ मेरे सैनिकों धीरे धीरे राज के कैपिटल पर कब्जा कर लो और ध्यान रखना रॉयल पैलेस तक ये न्यूज पहुँचनी नहीं चाहिए। जिससे कुछ सैनिक जो बचे हुए थे ये लोग डर के मारे कह रहे कि हमें भागना चाहिए। तो ये कमांडर कह रहे कि तुम लोग जाओ जल्दी से सेवन प्रिंस को ये न्यूज दो, जिससे सैनिक ने मारता हुआ पार हो जाता है। तब इधर रॉयल पैलेस में प्रिंसेस रियू कह रही कि दादी क्या अभी आपकी आंखें नहीं खुली, अगर सेवन प्रिंस में कोई खास बात नहीं होती तो फिर सारे पड़ोसी राज्य से लेने के लिए क्यों आ जाते। जिस वक्त क्राउन प्रिंस के दाई फादर वही तो सेवन को हमारे मिलिट्री सीक्रेट्स पता है, इसलिए सारे लोग इसे लेने के लिए आ रहे हैं ताकि बाद में इसे यूज कर सके। तब एम्परर अपने बारे में कह रहे कि इस लड़की की काबिलियत का हर राइस दीवाना है, आखिर मेरे बेटों में ऐसी काबिलियत क्यों नहीं है। जिस पर मंत्री कह रहा कि एम्परर सोच लीजिए सिर्फ एक हाँ कहने की देरी है, उसके बाद आप एक ड्रैगन वेन और कई सीढ़ियों के मालिक हो जाएंगे। तब मंत्री कह रहे माय लॉर्ड अगर दुश्मन देश किसी चीज के लिए जिद कर रहा है तो फिर उस चीज को खत्म कर देना ही बेस्ट होता है, इसलिए सेवन को हमें किसी को बेचने के बजाय मार देना चाहिए। जिस वक्त राफिस भी कह रहा है कि जीतबाजी मंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब एम्परर कह रहे कि दूसरे राज्यों की डिमांड से हमें पता चल गया कि सेवन हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं अभी कभी सेवन को मार देने का ऑर्डर देता हूँ। जिस वक्त सेवन अपना शार्प स्वॉर्ड अपीयर करते हुए कह रहा कि मार्शल लीजिए टाइम आ चुका आर्या पार करने का। तभी यहाँ एक और अनाउंसमेंट होती है जिससे एम्परर कह रहे हैं कि अब कौन है यार। तब गार्ड्स कह रहे हैं कि बॉर्डर की तरफ से फ्लाइंग लेटर आया है, जिससे सीटी लोग कह रहे हैं कि फ्लाइंग लेटर, लेकिन ये लेटर तो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के वक्त ही छोड़ा जाता है। तभी ये फ्लाइंग लेटर सीधे आके एम्परर के सामने ओपन हो जाता है, जिसे देख एम्परर की फट के 64 हो जाती है। तब रियू कह रही कि ऐसा अटैक हमारे ऊपर, जिससे सीधे के लोग भी कहने लगते कि आखिर इतने सालों के बाद अचानक से हमला कैसे हो सकता है। तब ये ओलिवर कह रहे कि हमला अचानक नहीं हुआ है बल्कि सेवन प्रिंस सीक्रेट सेवन पोजीशन से हटने के बाद हुआ है। जिस वक्त क्राउन प्रिंस कह रहा कि इंपीरियल पैलेस वालों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, फादर आप जल्दी से किसी को बटालियन के साथ बॉर्डर पे भेजिए, मैं पीछे से रणनीति तैयार कर रहा हूँ। एम्परर कह रहे तुम दोनों सवार मिलेगी और खदेड़ के आओ उन दुश्मनों को, तुम लोग पहले भी बैटल में जा चुके हो। जिस पर ये दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते हुए कह रहे कि क्या हम दोनों। एम्परर कह रहे हाँ मेरे बेटों में साथ मेरे सिर जीत कर ही आएंगे। जिस पर ये दोनों आप सभी व्यक्ति कह रहे पिताजी माफ कीजिए, हम लोग इंपीरियल पैलेस वालों से नहीं लड़ सकते, हमें नहीं लगता कि हम उन बेरहम कुत्तों के सामने टिक पाएंगे।
तब एम्परर बहुत ही गुस्से में कह रही, तुम दोनों बास्टर्ड ठीक है वो लीडर्स, तुम लोग पहले भी तो आर्मी में काम करते थे ना। जिस पर ये दोनों भी माफी मांगते हुए कह रहे कि नहीं एम्परर, हम लोग तो रिटायर हो चुके हैं, आज के दौर में हमें नहीं लगता कि हम लोग सेना को अच्छे से कमांड कर पाएंगे। तब एम्परर कह रही, तो फिर तुम लोग कर क्या सकते हो, दुश्मन हमारे बॉर्डर पर राशि की तरफ बढ़ रहे हो, तुम लोग कह रहे हो तुम लोग कुछ कर नहीं सकते। कहते हैं डायनेस्टी में सबके सब कायर चल में है, जिस पर ये लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। तब एम्परर और भी ज्यादा भड़कती हुई कह रही, सैनिकों यहाँ पे जो भी लोग मौजूद है सबको सुन के मारो, ऐसे यूजलेस लोगों का रॉयल पैलेस में कोई काम नहीं है। जिस अपने से प्रियोसेंट की तरफ इशारा करते हुए कह रही, फादर आप भी जानते हैं कि इस मामले को सॉल्व कौन कर सकता है। तब ये सुन के एम्परर एकदम से शांत हो जाते हैं। जिस पर क्राफ्टिंग्स कह रहा है कि नहीं पिताजी, हम दोबारा इसे वॉर में नहीं भेज सकते, वरना ये दुश्मनों का ही साथ देगा हमारे राज्य को डुबाने में। तब ये सारे लोग सो के आई हुए थे, ये लोग एम्परर से कह रहे कि आपके हालात अभी ठीक नहीं है, आप पहले इस क्राइसिस से निपट लीजिए, हम दोबारा सेंटेंस के लिए आएंगे। जिस पर एम्परर भी ओके कहते हैं। तब ये सारे लोग अब सेंट को ग्रीट करते हुए कह रहे, हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे, आप हमारे राज्य में आके जिस भी पोजीशन में रहना चाहेंगे हम खुशी खुशी आपको पोजीशन दे देंगे। जिस पर सैड अपना स्वॉर्ड से पैर करते हुए कह रहा है कि आप सभी का धन्यवाद जो यहाँ आके मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे, मैं सोचूंगा आप लोगों के बारे में, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तब सीधे लोग भी नहीं चाहते हैं कि कह रहे कि ये लोग सेंट प्रिंस के लिए तो कुछ भी कर जाने को तैयार है। जिस पर ओल्डमैन कह रहा है कि अब हमें जल्दी से कुछ करना होगा, वरना वो धीरे धीरे कैपिटल तक पहुँच जाएंगे। तब एम्परर काफी देर तक सोचते हुए कह रहा है कि सेवेंथ प्रिंस, जिस पर क्राफ्टिंग्स कह रहा है कि नहीं फादर। तब एम्परर कह रहा है कि नहीं फादर क्या लगा रखा है, क्या तुम जाओगे इस वॉर को लड़ने के लिए, तुम कांडों में है इतनी हिम्मत। जिस पर क्राफ्टिंग्स कह रहा है कि नहीं फादर। तब एम्परर कह रहा है सेवेंथ अपनी टुकड़ी लेकर जाओ, शो कर रहा है करो, बस दुश्मन साफ हो जाने चाहिए, यहाँ कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं है, ग्रेट जनरल तुम ही हो। जिसे सुनकर सेवेंथ मन ही मन स्माइल करता है, लेकिन फिर एम्परर कह रहा है कि ध्यान रहे सेवेंथ, अगर तुमने कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी प्यारी दीदी को हम लोग नहीं बख्शेंगे, यानी अगर तुमने दुश्मनों को साथ दिया तो फिर इसका खामियाजा प्रिंसेस रियू को चुकाना होगा। तब प्रिंसेस रियू कह रही कि वो तो आपको वाकई में हम दोनों को भरोसा नहीं है। जिस पर मंत्री पूछता है, बताओ सेवेंथ क्या तुम्हें ये मंजूर है। तब सेवेंथ कह रहा है कि बिल्कुल मंजूर है। और फिर साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।